हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने जीएस के बहुत ही मज़ेदार प्रश्नों को लेकर आई हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं अपने फटाफट अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वह आपसे पूछता है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा। मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा है? तो आपके सामने जो चार ऑप्शन है वह है 1960, 1969, 1970 या 1975। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन बी 1969। जीएस इस क्लास में जो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे पूछता है, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील। दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क की आपसे बात की जा रही है, तो आपकी किस देश में है? भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया या ब्राजील। तो आपका उत्तर यहाँ पे जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन डी ब्राजील। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अधिकतम लंबाई वाली सड़क किस राज्य में? अधिकतम लंबाई वाली सड़क किस राज्य में है? राज्य की बात आपसे यहाँ पे करता है महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो अधिकतम लंबाई की सड़कों की अगर बात करें तो ये आपके कहाँ पर है? आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही होता है, महाराष्ट्र में। तो सामान्य ज्ञान की इस क्लास में जो इतने भी प्रश्न हैं वो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट और बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए प्रश्न हैं, जिनको आप पढ़ते होंगे और भूल जाते होंगे। इसलिए रिवीजन के लिए मैंने आपको ये वीडियो आज प्रोवाइड किया। आप फटाफट पूरी वीडियो को देखिए और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई भी ना भूले। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछता है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? आपके सामने ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, जापान, चीन या रूस। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मुगलों, मराठों, राजपूतों या सिखों ने। तो अंग्रेजों के सबसे अधिक विरोध की अगर बात करता है तो कौन किया है? तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा वह है आपका ऑप्शन ए मुगलों ने। नेक्स्ट प्रश्न जीएस इस क्लास में जो धमाकेदार प्रश्नों की शेयर में जो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे पूछता है, प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश कौन है? प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका, भारत, चीन या जापान। तो प्याज का मतलब होता है खाने को चटपटा बनाना। तो खाने के सबसे ज़्यादा शौकीन और चटपटे चटोरे टाइप के लोग कहाँ पे निवास करते हैं? वो आपके भारत में करते हैं। तो इसका ऑप्शन भी जो होगा वह है आपका ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? तो रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? आपके सामने चार ऑप्शन है, पवन, सारंगी, बादल, इनमें से सभी। तो उसके पहले मैं आप सभी से आप पूछना चाहती हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो प्लीज़ आप सभी कमेंट सेक्शन में जाके इस बात का मुझे तुरंत आंसर करिए कि रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था। और आपको मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म था वो आपके वाराणसी में हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म आपके वाराणसी में हुआ है। तो उनका वास्तविक नाम क्या था? आप सभी कमेंट सेक्शन में जाकर ये कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। तो चलिए आज के इस प्रश्न का मैं आपके सामने आंसर बताने जा रही हूँ कि पवन, सारंगी, बादल तो रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम इनमें से सभी, ये तीनों नाम उनके घोड़े का था। नेक्स्ट आपसे पूछता है, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई? भारत, घना, अमेरिका या चीन में। तो सबसे पहले नोटबंदी की अगर बात करें तो ये आपके ऑप्शन बी घना देश में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? भारत में नोटबंदी कब हुई थी? 2017 में। 2017 में नोटबंदी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी देने की सजा दी गई थी? ऐसा कौन सा महान देश है जहाँ के प्रधानमंत्री पद पे, जहाँ का व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहा था उसके बाद उसको फांसी की सजा दी गई थी? तो पाकिस्तान, श्रीलंका, रूस या चीन। पाकिस्तान, श्रीलंका, रूस या चीन। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा वह है आपका ऑप्शन ए पाकिस्तान। और साथ में ही मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में भारत को मुफ्त पर्यटन वीजा पास करने वाला देश कौन सा है? तो आपका श्रीलंका। हाल ही में भारत को मुफ्त पर्यटन वीजा प्रदान करने वाला कौन सा देश है हमारा पड़ोसी? तो वह है आपका श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? विटामिन ए, बी, डी या के। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो घाव को भरने में मदद करता है? विटामिन ए, बी, डी या के। तो विटामिन के जो होता है वो ब्लड के थक्के को जो है जमाता है, इसलिए विटामिन के हमारे घाव को भरने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह आपसे पूछता है, राम नाम जपना पराया माल अपना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो जीएस की इस क्लास में पहली बात यहाँ पे आया है जो फैक्ट है आज की जनरेशन में कि राम नाम जपना पराया माल अपना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका अर्थ क्या होता है? दान करना, सर्वज्ञ होना, धोखे से धन जमा करना, दूसरों से धन लेना। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन सी धोखे से धन को जमा करना। तो चलिए मैं आपसे फटाफट यहाँ पर रिक्वेस्ट करने जाती हूँ कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई भी ना भूलें। और ऐसे धमाकेदार प्रश्नों को देखने के लिए आप हमसे जुड़े आइए, हमारे परिवार में आप शामिल होइए और हम सब मिल के ऐसे धमाकेदार प्रश्नों को देखते रहते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? अमेरिका, भारत, चीन या जापान। तो चांद पे सबसे पहले पानी की खोज की बात की जा रही है, तो सबसे पहले किसने किया है? आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होता है वह है आपका ऑप्शन बी भारत।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? भारत, थाईलैंड, रूस या अमेरिका? तो सफ़ेद हाथी की अगर बात करें तो ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सही होता है वह है आपका ऑप्शन बी, थाईलैंड में। थाईलैंड में क्या पाए जाते हैं? सफ़ेद हाथी। नेक्स्ट, ऊँट का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? ऊँट के जीवन काल की अगर बात करें तो कितने वर्ष का होता है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है वह है 25, 30, 22 या 20। 25, 30, 22 या 20। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन डी, 20 वर्ष। 20 या 30 वर्ष है, 20 वर्ष, आई थिंक 30 वर्ष। ऊँट का जो जीवन काल होता है वो 30 वर्ष होता है। आप सभी यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस की अगर बात करें तो 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 27 अगस्त। तो आपको पहले बता दें, राष्ट्रीय खेल दिवस का जो वर्तमान में नाम है वो मेजर ध्यानचंद के नाम के ऊपर रखा गया है, क्योंकि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद, जिसको हॉकी के जादूगर के नाम से विख्यात है, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपको ये दिन हमेशा के लिए मनाया जाता है, सेलिब्रेट हम करते हैं। तो उनका जन्मदिन किस डेट पे है? तो 29 अगस्त को, 29 अगस्त को। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछता है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 5 रंग, 6 रंग, 7 रंग या 8 रंग? तो इंद्रधनुष में जो होते हैं वो रंगों की संख्या कुल कितनी होती है? 7 होती है। चलिए, जीएस की इस क्लास में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वो काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी कह सकते हैं। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा? महाराष्ट्र, कानपुर, लखनऊ या दिल्ली? महाराष्ट्र, कानपुर, लखनऊ या दिल्ली? तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण की अगर बात करें तो वह आपके इकलौते एक ही जगह पे हो सकता है, वह है आपका दिल्ली, आपकी राजधानी दिल्ली। नेक्स्ट आपसे पूछता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? बैंक ऑफ भारत, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ स्टेट या इनमें से कोई नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे पुराना नाम क्या है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन आपका होगा वह है आपका ऑप्शन ए, बैंक ऑफ भारत। तो चलिए फटाफट आप सभी मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता? ऐसा कौन सा जानवर है जिसका दूध कभी नहीं फटता? गाय, भैंस, बकरी या ऊँट? तो ऊँट का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 30 वर्ष का होता है। तो जो नहीं फटता है दूध वो किसका है? वह है आपका ऑप्शन डी, ऊँट का। तो जीएस इस क्लास में जो नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे पूछा, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, पोलो या लूडो? तो सबसे पुराने खेल की अगर बात करें तो वह है आपका ऑप्शन सी, पोलो। तो ऐसी धमाकेदार प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।